भाजपा ये भी कह रही है कि आपने कर्जा माफी का वादा तो कर दिया, मगर कर्जा माफी आप कर नहीं रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान में हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि ऋण माफी जो है वो हो नहीं रही है किसान की। तो ये जुमला था। ये बिल्कुल झूठ है। कर्ज माफी एक बहुत बड़ी योजना है और वर्तमान में सिर्फ मध्य प्रदेश में 25 लाख किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। उसमें पहले चरण में जो सहकारी खाते हैं उन किसानों को लिया गया था, और क्योंकि फिर चुनाव की घोषणा हो गई थी, आचार संहिता लागू हो गई थी, इसीलिए जो बाकी किसान हैं जिनके खाते राष्ट्रीयकृत बैंक में हैं, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ग्रामीण बैंक हो, इन खातों में जिन किसानों के पास केसीसी था, जिनने फॉर्म भरे थे, उनके खातों में पैसा अभी आया नहीं है। लेकिन हम सरकार के सभी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबकी गारंटी है कि चुनाव बाद जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी, हर किसान जिसने फॉर्म भरा था सबके खातों में पूरा पैसा दिया जाएगा। राघोगढ़ जो है और राजगढ़ जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का गढ़ माना जाता है। अब उनके बेटे यहाँ से विधायक भी हैं, तो उनका जो नाम है, उनका जो जनता के संग जुड़ाव है, उससे क्या आपको फायदा होगा मोना जी? बिल्कुल पूरा फायदा होगा। आदरणीय राजा साहब का ये तो ऐसा है कि पूरा ताना बाना आपस में इतना बुना हुआ है कि मैं यहाँ आके इतना आश्चर्य कर रही हूँ, और बाबा साहब ऐसे मिल रहे हैं आराम से सबसे, छोटा सा बच्चा आके भी उनसे मिल रहा है, और उनके मन में थोड़ी सी भी ईगो जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो बिल्कुल इसका फायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। अच्छा, भोपाल की लड़ाई की बात की जाए तो बहुत चर्चा हो रही है भोपाल को लेकर। आप भी खूब प्रचार कर रहे हैं, वहां मेहनत कर रहे हैं अपने पिताजी के लिए। क्या बड़ी चुनौती है ये? क्या आप मानते हैं भाजपा का गढ़ रहा है ये? 1989 से लगातार भाजपा जीत रही है और इस बार उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतारा है मैदान में। जी, ये बात सही है कि पिछले 30 साल से लगातार भोपाल में भाजपा का सांसद रहा है, लेकिन जो हमें माहौल दिख रहा है इस बार, जब से टिकट मिला है दिग्विजय सिंह जी को, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता घर घर जाके जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। वही मुझे लगता है ये भी है कि हर चुनाव में जनता तुलना करती है सभी प्रत्याशियों की, और एक तरफ दिग्विजय सिंह जी हैं जिनका 40 साल का अनुभव है राजनीति में, 10 साल सीएम रह चुके हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव है उनका। वहीं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका कोई भी अनुभव नहीं है राजनीति में, यहाँ तक कि फॉर्म भरने के कुछ दिन पहले ही उनकी सदस्यता हुई है भाजपा में। साथ में उनने जो भाजपा के प्रत्याशी ने जो एक बयान दिया है स्वर्गीय हेमंत करकरे जी के ऊपर, आप सोचिए, एक ऐसे आईपीएस अफसर जिन्होंने देश के लिए उनकी जान गंवाई और जो इस देश के शहीद हुए, उन पर जो उन्होंने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी की पूरे देश ने निंदा की है। लेकिन कहीं भी चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह जी हो, किसी ने भी उस पर कुछ कमेंट नहीं किया है, जो बहुत अफसोस की बात है। हिंदुत्व कार्ड जो है वो भाजपा की तरफ से खेला जा रहा है इस बार, इसलिए शायद साध्वी प्रज्ञा को उतारे उन्होंने मैदान में। अमित शाह और बाकी भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को हिंदू जो हैं वो सबक सिखाएंगे। तो ये बयान जो आ रहे हैं उनकी तरफ से, उनके लिए आपकी क्या टिप्पणी? मेरे अनुसार जितने बड़े हिंदू दिग्विजय सिंह जी है, शायद भाजपा का कोई भी नेता नहीं है। अगर हम देखें तो पिछले साल ही दिग्विजय सिंह जी ने 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा पूरी की। कोई भी भाजपा का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने इतनी लंबी धार्मिक परिक्रमा नहीं की है। हमारे घर में 7 मंदिर है जहां 300 साल से लगातार पूजा अर्चना आरती अखंड जोत जलते आ रहे हैं। इसी प्रकार से हमने रावगढ़ में ही संस्कृत वेद पाठशाला खुलवाई है, जिसमें अन्य ब्राह्मणों को वहां पर पूरी शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार का काम हमने किया है क्षेत्र में, लेकिन फिर भी भाजपा के लोग एक गलत फहमी पैदा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता समझदार है, चाहे हम हिंदू हों, हमारे ये सब परंपराएं हैं, लेकिन जो बाकी धर्म हमारे देश में है, हम उनका भी उतना ही सम्मान करते हैं। आखिरी 2 सवाल फिर आपसे। एक न्याय स्कीम पे जिसके बारे में काफी जिक्र हो रहा है, आप भी जिक्र कर रहे हैं, मोना जी भी जिक्र कर रही थी और राहुल गांधी जी भी अक्सर जिक्र करते रहते हैं। ये न्याय क्या गेम चेंजर रहेगा आपके लिए? क्योंकि काफी जो है ये अब होगा न्याय के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं पूरे देश में, मगर भाजपा ये कह रही है कि अगर अब आप न्याय कर रहे हैं तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे? देखिए, पिछले 5 साल में महंगाई इतनी बड़ी है
कि आम जनता परेशान हो गई है, विशेषकर नोटबंदी के बाद, जहां अचानक से जो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो नकदी पैसा किसानों के पास, गांव वालों के पास रहता था, वो अचानक से पूरा मिटा दिया था। उसके बाद हमने देखा कि सीधा उस पर असर पड़ा महंगाई पर, महंगाई में वृद्धि हुई, जिससे काफी आम जनता को नुकसान हुआ। उसके बाद हम कुछ महीने पहले मोदी जी ने घोषणा की कि वो 6,000 रुपए हर किसान को देंगे साल में, लेकिन वो तो एक मजाक था, क्योंकि आज लागत इतनी हो गई किसानों के लिए कि 6,000 से कुछ नहीं हो पाता, किसान का लागत पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी को लगा कि अगर हम एक इसमें जो सहायता राशि है आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, उसमें वृद्धि की जाए। तो कांग्रेस ने कहा है 6,000 रुपए साल के नहीं, अगर सरकार हमारी बनेगी तो 6,000 रुपए हर महीने हम गरीब किसानों को देंगे, और उसमें ये पूरा पैसा जो घर में महिला है उनके खाते में दिया जाएगा, ताकि हमारी गांव की महिलाएं वो आत्मनिर्भर हों। आप जनता में घूम रहे हैं, क्या यहाँ मोदी वेव है, मोदी का जिक्र है? क्योंकि भाजपा की तरफ से ये कह रहे हैं कि ये भाजपा के लिए नहीं, ये मोदी के लिए वोट होगा। बिल्कुल कोई मोदी वेव नहीं है। जनता को इस बात का एहसास है कि जो बड़ी बड़ी बातें अच्छे दिन के बारे में भाजपा के लोग करते थे, आज सिर्फ बात करें चौकीदार के बारे में, तो इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने 5 साल में चौकीदार चोर है आपके हिसाब से? एक ही चोर हैं, वो लोग चोर हैं जिन्होंने विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी को इस देश से भगाकर अन्य देश में मौज करने का अवसर दिया है। मध्य प्रदेश में आखिर में कितनी सीटें आएंगी जयवर्धन जी? अब आपका काफी अनुभव है राजनीति में, विधानसभा चुनाव में तो आपने जीत हासिल कर ली, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर चलेगी? जिस प्रकार से यहाँ राजगढ़ में जिस प्रकार से बदलाव पूरे मध्य प्रदेश में आया था कुछ महीने पहले, उसी प्रकार से बदलाव पूरे देश में आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में हम कम से कम 20 सीटें जीतेंगे, और राजगढ़ से भी मुन्ना सुस्तानी जी को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। जयवर्धन जी और मुन्ना सुस्तानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।